ना इतने नीले आसमान कभी देखे, ना इतने हरे पेड़, और ना ही इतने सफ़ेद पहाड़। कभी मालूम नहीं था ये जगह इतनी खूबसूरत निकलेगी। In part 1 of our vlog, we covered how to reach Jhaltola from Delhi. We went for a village walk, relished Kumaonu food, and checked out local handicrafts. Check out part 1 of our Jhaltola vlog. The link is in the description below. Day 2 in Jhaltola is mainly about trekking. Sandeep and Akanksha are up for trekking early in the morning. They woke up at 6:30 am and got ready for this. Hi everyone, this morning we've started for this trekking towards Lamkeshwar temple. It is breathtaking in every sense of the word. और इस ट्रैक पे it's actually two of us, me, Akanksha, along with our guide from Misty Mountain, Sonu ji. So it's three of us. और देखते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करते हैं या काम बनाते हैं. ये पत्थर वाला रास्ता somehow मुझे थोड़ा इजी लग रहा है. At least you know where to go. एक रास्ता बना हुआ है. इससे पहला वाला पार्ट जंगल का तो मतलब ओनली आवर गाइड न्यू कहाँ मुड़ना है, किधर को जाना है. और लग रहा है इस दुनिया में बस हम तीन लोग ही बचे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है. काफल का पेड़ है ये. इसमें क्या फूल लगते हैं, फल लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं. खाने लायक होता है मतलब? नवंबर के महीने में पहाड़ों के अंदर सॉलिड पसीने आ गए. अच्छा खासा ट्रैक है. आई होप ये पसीने थोड़ी बहुत मेरा चर्बी को भी पिघला दे. देन इट विल बी टोटली वर्थ इट. बट this time I'm thinking of my gym coach a lot. I mean, thanks to him I can endure such a trek. Deepak sir, this is for you. ये रामगंगा नदी है. उसी के ऊपर ये ऐसे कोहरा बन जाता है. ये ऊपर से भी दिखता है ना अपने रूम से सुबह सुबह. ये देखो भी दिखता है. हाँ, कल दिखा था सुबह से. इतना वैसे इतना एरिया नहीं दिखता. नहीं एरिया तो नहीं दिखता, बस इतना समझ में आता है कि जो पानी है या बादल है. ये एक तरफ आई थिंक 2.5 किलोमीटर है मिस्टी माउंटेन से ऊपर. 3 किलोमीटर, हाँ ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है. वैसे फील करने में तो 10 किलोमीटर लग रहा है, पर हमने ऑलमोस्ट 80% कवर भी कर लिया. और सच बताएं तो आई वुड कॉल इट अ मीडियम डिफ़िकल्टी ट्रैक. थोड़ा सा भी अगर इंड्योरेंस है और फिटनेस लेवल है तो ये कर सकते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर. और अभी 80% में ही द काइंड ऑफ व्यूज़ दैट वी आर एबल टू सी, आई विल जस्ट शो यू इन नेक्स्ट शॉट. ट्रैकिंग 7:30 बजे शुरू किया था और वी वर टोल्ड के 1 घंटा लगेगा ऊपर जाने में. एंड दिस वाज क्वाइट राइट. 7:15 8:20 हो गया और हम सिर्फ 5-7 मिनट दूर हैं जो टॉप पर पहुंचने के, जहाँ पर लंकेश्वर टेम्पल भी है. शुरू में थोड़ा टफ लग रहा था, पर देखते देखते वी ऑलमोस्ट कवर्ड द होल ट्रैक. पता भी नहीं चला. Woohoo! Finally we are here. It, once you are here, it looks like a child's play. ये तो सेफ गेट है. टेम्पल थोड़ा सा आगे, और इसके थोड़ा और आगे जाके एक विष्णु टेम्पल है. हम वहाँ तक भी जाएंगे और व्यूज़ भी वहाँ से ही आता है वैली का 360 डिग्री. लुक एट दिस सन रेज. ये पेड़ों से छन के आती हुई धूप, ये देखने के लिए यहाँ तक आना था शायद.
ये तो नीचे भी अवेलेबल नहीं था ये व्यू। यहाँ पे बर्फ पड़ती है, पूरा सफेद हो जाता होगा। बिल्कुल ये पूरा मैदान वाइट एकदम सफेद। बिल्कुल आप सफेद का ये तो रास्ता बनाना पड़ता है चलने के लिए। लंकेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ा ऊपर 10 मिनट ट्रैकिंग करके एक विष्णु मंदिर है। तो अभी हमने लंकेश्वर के बाद थोड़ा सा 10 मिनट ट्रैकिंग करा। वी आर ऑलमोस्ट देयर। अपेरेंटली जो वैली का व्यू है वो भी यहीं से बेस्ट दिखता है। दिस इज़ प्रॉबेबली दी हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस माउंटेन। जैसे ही हम पीक पे पहुँचे हैं ऐसे लग रहा है एकदम से रोशनी है, इतना ज़्यादा यहाँ पे धूप है अच्छी और खिला हुआ मौसम है। दिस इज़ लिटरली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और यहाँ पर एक तरफ मुझे सूरज चमकता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा। आई होप ये वीडियो में दिखा पाऊँ। इधर सूरज है और उस साइड अगर आप ऊपर देखेंगे फेंट सा चांद भी नज़र आ रहा है। ना इतने नीले आसमान कभी देखे, ना इतने हरे पेड़ और ना ही इतने सफ़ेद पहाड़। कभी मालूम नहीं था ये जगह इतनी खूबसूरत निकलेगी, इतनी प्रिस्टीन, इतनी शांत और टोटली अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लॉइटेड। अभी तक इस जगह को टूरिज़्म ने एक्सप्लॉइट नहीं करा क्योंकि यहाँ आना इतना आसान नहीं है। ट्रैकिंग करके आप ऐसे व्यूज़ देखने आते हैं तो यहाँ पे कोई मतलब देयर इज़ नो मैगी वाला, नो चाय का स्टॉल, कुछ भी नहीं है। सिर्फ नेचर है और 500 साल पुराने मंदिर हैं। एक लंकेश्वर महादेव टेम्पल और दूसरा थोड़ा ऊपर पे विष्णु टेम्पल। हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा हम यहाँ पे हैं और यहाँ से जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमें नीचे जाना है पोखर में मीडोज़ हैं। शोमा और बेदोब्रतो हमें वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अभी आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गो डाउन हिल। व्हाट कम्स अप गोज़ डाउन। प्रकृति का नियम है, इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। अभी लंकेश्वर महादेव से हम लोग जा रहे हैं पोखर की तरफ। ये मोस्टली डाउन हिल ही होगा, तो इतना स्ट्रेनस तो नहीं होगा। हम अपने साथ माइक भी लेके आए थे ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल कर सकें, बट यहाँ तो बैकग्राउंड में कोई नॉइस ही नहीं है। हल्की फुल्की बर्ड्स की आवाज़ें हैं जो ऐसी प्रिस्टीन जगह के लिए बिल्कुल ऐप्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक है। पीक ऑफ द माउंटेन से वापस थिक जंगल में। कैसे कर लिया ये। बेदोब्रतो हमें माला पहनाते हुए, विजय माला हमारे गले में डालते हुए हमारे स्वागत के लिए वो पोखर पहुंचे। हम सबसे पहले अभी भी बॉबली हो रही है, ऐसे हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ you deserve to be felicitated. दिस इज लाइक reunion Misty Mountain Group reunion at Pokhar. And Sandeep did it. Sandeep did the full difficult trek. Well, I got thank a you. scarf for him. I think a symbolic gift, temporarily just for pictures. So that is Bedobrato telling everybody that he wants this scarf back. So don't claim this scarf later on. So that is my stingy friend. This meadow was about 25 minutes walk. So the path is through forests, and so it's not treacherous. It's very comfortable. The fun bit is like we walked through jungles, and then suddenly, out of nowhere, was this expanse, and we reached this meadow, and we couldn't believe. It's like, oh really? And one keeps wondering how was this meadow formed. And there's some dam, this is a dam that's being built for rainwater conservation.
पहाड़ों का सबसे फेमस सुवेनिर पाइन कॉर्न गिरे हुए। यहाँ पर तो बड़े बड़े से गिरे हुए हैं। Our walk back to the resort becomes interesting with the tiger and leopard stories by our friend from the Misty Mountains. और चाहे आप 200 मीटर दूर हो, वहाँ पे आराम से पहले वो धूप सेक रहा है और उससे लग गया कि 200 मीटर से कोई मेरी फ़ोटो ले रहा है या तो वहाँ पे कोई है या मुझे देख रहा है तो उसे पता है यहाँ मेंबर रहते हैं, वो मुझे देख रहा है करके पता लग गया तो फिर भाग गया। वो भाग जाएगा। आज का हमारा एडवेंचर ख़त्म होने वाला है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर ट्रैकिंग एंड दिस इज़ breakfast time, or you can call it brunch time. It's going to be late breakfast. We are hungry and we are tired, but this experience was extremely fulfilling. The view, the physical activity, everything was way more than what we bargained for. We are back at our resort, relaxing by the lily pond and making plans for our next activity after a simple brunch. आज डे 2 का सेकंड एक्टिविटी है पाताल भुवनेश्वर टेम्पल एंड केव्स। ये अपनी गुफाओं के लिए मशहूर जगह है और स्टिल बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी हम अपने रास्ते में हमारे होटल से बाहर आने के बाद कम से कम 1 घंटे का ड्राइव है। वी आर ऑलमोस्ट मिडवे। तो आज का सेकंड एजेंडा है पाताल भुवनेश्वर केव्स और ये केव्स बहुत ही अनयूजुअल हैं, यूनिक हैं एंड वी गोना चेक इट आउट टुडे। ध्यान देना, अंदर ऑक्सीजन की बरसाई होती है। अच्छा, किसी को है क्या सांस लेने में दिक्कत? क्या हुआ? He's saying there ऑक्सीजन कम है वहाँ पे। हम अभी पाताल भुवनेश्वर केव्स के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए वहाँ पे। ये कैमरा बाहर तक ही अलाउड है। Sorry, I'll be dignified. It's the temple. Let's take this like Seriously. Apparently, the whole pantheon, the 33 crores of gods in the Hindu pantheon, they all live here. So that's a lot of pressure. You'll No, be but that cursed jokes by apart, one and all. Apparently, given that it's a cave temple and a lot of stalactites and stalagmites, there's a sense of spirituality. To quote an oxymoron, the peace and silence of this place are worth listening to, and that is only interrupted by the occasional sound of the temple bells. Sheer bliss. Patal Bhuvaneshwar caves are not for people who are claustrophobic or who have any physical ailments. These ancient caves bear reference in the Skanda Purana, and Guru Adi Shankaracharya consecrated the Shiva Linga inside the Sanctum Sanctorum. The caves are 160 feet long and 90 feet deep. Holding the chains on the side, we crawl through a narrow opening to enter the shrine. These caves are indeed one of the best kept secrets of Uttarakhand. It is almost sunset, but outside Patal Bhuvaneshwar there is still another cluster of temples a few meters away, and we have time, so we check these out as well. It is getting dark and we are done for the day. We are on our way back to the resort. We have been coming across this brand Avni at various exhibitions, and we never thought that we will actually land up at their workshop in the hills. So Avni is this NGO that works with people from Kumaon. So this is very close to Jhaltola, where we are putting up now.
4:30-5 बजे घर चले जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो उनको हम गाँव में ही, जैसे इंडिगो की खेती होगी और डाई मटेरियल इकट्ठा करना और टॉयज होगी, जो लोग घर में ही मतलब अपना पार्ट टाइम कर सकते हैं वो काम देते हैं। Avni is an expert in natural dyes. Natural dye is a very difficult process, particularly to make the natural colors stay on the item. So Avni has mastered that, and apparently they hold workshops and residency programs for people to come and work with them and learn. We also want to check out the store at Avani, where they sell hand-woven clothes, crayons, toys, baskets, etc. ये कुमाऊनी विलेज के अंदर इतने कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आइटम्स, मतलब यू कैन सी बहुत सारे जो रैंप पे आप वॉक करते लोगों को चीज़ें देखते हैं, वो बनती कहाँ है, वो कहाँ ओरिजिन होता है और उसका सोर्स क्या है, कौन लोग हैं जो उनको बनाते हैं। ये क्या प्राइस है? ये 170। एक कुंदन तो कर ले लेते। Actually, I want one for myself too. अगर थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होगा ना तो फिर ये सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा। मतलब कितने लोग खरीदेंगे? लेकिन अच्छी चीज तो सबके हक होनी चाहिए। Before leaving, we also spent some time seeing the NGO Avani's initiatives in the field of renewable energy and education. We are leaving for the resort early as we have to pack our bags for a trip back to Delhi. All of us are lost in the sorrow of parting with the mountains. If you also want a break, like a real take it easy break, try slow travel at Jhaltola, Uttarakhand.